हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी पॉइंट। हम बोलो टेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का अप्लाइड मैथ फर्स्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि समरी संख्या है। ठीक है, हमने इससे पहले लेक्चर में समरी संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ जानकारी ली थी कि ये क्या होता है, किसको कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, तो उसी के आज हम चलते हैं आपके नए टॉपिक पे। क्या टॉपिक है आपका? समरी संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका? जब ज्योमेट्रिकल होता है। ज्योमेट्रिकल यानी कि आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी, कभी ज्योमेट्री पढ़ी, उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ज्योमेट्री में आप इसमें एक करेंगे। क्या करेंगे? एक हमने क्या बनाया, एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ठीक है, एक आपका एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जो आपका लेटा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो ऊपर स्ट्रेट होता है वो उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अपोजिट आपका एक्स डैश होता है और वाई के अपोजिट क्या होता है आपका? वाई डैश। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम इसमें? अगर आपका कॉम्प्लेक्स कोई नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो इसका ऑर्डर पेयर हमने यानी क्रमिक युग्म क्या बताया था आपको, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ये आपका रियल नंबर और ये आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो पहले आपका रियल आता है, फिर आता है आपका इमेजिनरी। तो इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? अगर आपका इसका सेंटर ओ है, ठीक है, तो x आपका x एक्सिस पे, रियल आपका x एक्सिस पे और इमेजिनरी पार्ट आपका y एक्सिस पे आता है। क्या कहा मैंने? x एक्सिस पे आपका रियल पार्ट और y एक्सिस पे आपका क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो x एक्सिस पे रियल पार्ट कितना है? x, सपोज करो वो इतना है यहाँ पर, और y एक्सिस पे इमेजिनरी यहाँ पर हो गया। तो इन दोनों को मिलाया दिया जाए तो ये इसका ऑर्डर पेयर यहाँ पर आता है, जिसको हमने नाम दे दिया p। ठीक है, तो आप किसी को भी, जैसे कि z बराबर मैं लिखूं यहाँ पर 2 प्लस के 3i, अगर इसको ज्योमेट्री पे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह करोगे? ये आपका x एक्सिस पे हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो x बराबर 2, सपोज करो यहाँ से 2 था और ये आपका 3 था, तो कितना हो जाएगा? 2 और 3। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका इससे अगले वाला है, कौन सा है? पोलर फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में चेंज करना। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर हम पढ़ाते हैं आपका पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुव रूप। उस पर क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले से नोट करो। अब आते हैं अपने टॉपिक के समरी संख्याओं का ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म हो जाए, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ रहा। पोलर फॉर्म में चेंज किस तरह से किया जाता है, पहले तो हम रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, पोलर फॉर्म को सपोज करो z यानी कि x प्लस के आई वाई आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। जैसे कि मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया था, अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर ऐसे कट के, यहाँ पर ऐसे कटी हुई थी यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे मिला सकते हैं। ठीक है, इसको डॉटेड कर सकते हैं। तो ये p था हमारा, ये x और y, यानी कि x एक्सिस पे x और y एक्सिस पे y। ठीक है, इतनी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर हम o, यहां आप इसको कोई नाम दे दो, यहां पर q नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो o क्यू ओ पी लेट करें, अगर हम क्यू ओ पी, क्यू ओ पी एंगल हमने थीटा कह दिया, और ओ और पी, ओ पी का मोड यानी कि हमने आर बोल दिया। मैं बताऊंगा अभी मोड क्या है, मैंने क्या बनाया है, क्वेश्चन में आएगा समझ में। यानी कि ओ और पी की दूरी कितनी है? आर मान ली हमने, स्मॉल आर। यहां से लेके यहां तक एक्स, यहां से लेके यहां तक वाई, और ये हो गया आर। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में।
और ये क्या है आपका सेंटर यानी कि मूल बिंदु है, तो इसी को हम बोलेंगे इसका पोल यानी कि ध्रुव। क्या बोलेंगे? पोल यानी कि ध्रुव। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको हमने एंगल क्या है, यहाँ पर देखो क्यू ओ पी ये एंगल हमने बोला है थीटा। ठीक है, अब जिसने त्रिकोणमिति पढ़ी है वो अच्छे से समझ सकता है। अगर मैं यहां से कोस थीटा निकालता हूं तो कोस थीटा क्या होता है? अगर हम साइड में यानी कि लंब, कर्ण और आधार, ये आपका आधार, ये आपका लंब और ये आपका कर्ण, तो कोस थीटा क्या होता है आपका? कोस थीटा क्या होता है? तो कोस थीटा क्या होता है हमारा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार आपका x है और कर्ण कितना है आपका r। ठीक है, अगर मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड करूं तो कितनी आ जाएगी? r की वैल्यू यहां पर बचा दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा? r cos थीटा। पुनः अगेन यहां से अगर मैं साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण यानी कि y अपॉन r। ठीक है, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो कितना आ रहा है? r साइन थीटा। अब x की वैल्यू और y की वैल्यू मैं उठाकर अगर इस इक्वेशन में रख दूं यहाँ पर, तो कितना आ जा रहा है z की वैल्यू? तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? x की वैल्यू आपकी कितनी है? r cos थीटा प्लस i, y की वैल्यू r साइन थीटा। तो z बराबर कितना हो जाएगा? r बाहर लेके कॉमन, तो cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो ये फॉर्म आपकी क्या होगी? पोलर फॉर्म होगी। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे हम? पोलर फॉर्म बोलेंगे, जिसमें r यानी कि आपका कर्ण और थीटा यानी कि एंगल, दोनों चीज दी होगी, वो आपकी क्या होगी? पोलर फॉर्म होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस टाइप से देगा? z बराबर ये दे देगा, आपको बोलेगा इसको आपको किस चीज में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो डिट्टो ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी करवाया है आपको। ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे y हो जाएगा। ये आराम से आप निकाल सकते हो त्रिकोणमिति से, जिस पे नहीं आता मैं बता दूं किस तरह से निकलता है। ठीक है, कोस थीटा निकालना है, फिर साइन थीटा निकालना है, दोनों की यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी पे मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, तो चलो पहले से नोट करो, फिर हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो पहले हम क्वेश्चन करने से पहले छोटी छोटी दो तीन पॉइंट है। जैसे हमने पोलर फॉर्म निकाला, उसमें एक तो r आया था, r क्या चीज है, और एक आया था थीटा, थीटा क्या चीज है। तो हम दोनों को थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा r क्या था? मॉडुलस यानी कि मापांक। मापांक क्या होता है? कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा x प्लस के i y, ठीक है, तो z का मॉडुलस, इसको हम बोलेंगे z का मॉडुलस बराबर क्या होगा? मॉडुलस x प्लस आई वाई। तो मॉडुलस z बराबर क्या होगा? ये होगा हमारा अंडर रूट में x पे स्क्वायर प्लस y पे स्क्वायर, और ये क्या चीज है हमारा? ये हमारा r। ठीक है, जो हमने पीछे करा था अभी, मैंने कहा था ना बाद में बताऊंगा, मॉडुलस के चिन्ह बना दिया था मैंने, उसको बोला था r। तो जरूरी नहीं है r आएगा आपका, ठीक है, तो डिपेंड करेगा यहाँ पर आपका x की जगह कितना है, y की जगह कितना है। तो मॉडुलस क्या हो गया आपका? मॉडुलस z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो मेन फॉर्मूला मॉडुलस का आपका ये, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो ये क्या है आपका? मॉडुलस। अब चलते हैं इसके कोण यानी कोणांक पे, इसे नोट करो। चलो पहले मैं इस तरीके एक क्वेश्चन बता देता हूँ मॉडुलस पे। जैसे अगर z बराबर आपको दिया हुआ है 3 प्लस के 4i, ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है? मापांक यानी कि मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस z बराबर कितना? अंडर रूट 3 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर। तो मॉडुलस z बराबर कितना आ गया? अंडर रूट, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो मॉडुलस z बराबर कितना हो गया आपका? 25 मॉडुलस। तो कितना आ गया? और मॉडुलस
अंडर रूट 25 की वैल्यू आपकी क्या होती है, प्लस माइनस में होती है, बट मॉडुलस में आपको प्लस में लेना है, तो प्लस के कितना आ गया 5। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, मॉडुलस जेड बराबर कितना आ गया 5। अगर आपको ओनली क्या निकाले, मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे, तो क्या निकालना है आपको, ओनली ये निकाल लेना है। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम इसे और नोट कर लो, अब चलते हैं इसके पूर्णांक पे। ठीक है, मॉडुलस हो गया, अब आपका निकालते हैं कोणांक। कोणांक क्या होता है, यानी कि आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जेड बराबर दिया होगा आपका एक्स प्लस के आई वाई, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में ए आर जी जेड, या फिर ए एम पी जेड, इन दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा बोल सकते हैं। तो क्या होता है, थीटा होता है, इसको जो हमने निकाला था ना, उसमें थीटा साइन थीटा कोस थीटा, उसमें आर तो हमने निकाल दिया, आर क्या होगा, मॉडुलस जेड होगा, और थीटा क्या होगा हमारा, थीटा होगा हमारा tan इनवर्स y अपॉन x। क्या होगा पूर्णांक, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, और यहां पर थीटा की वैल्यू एक नहीं आनेगी, यानी कि यूनिक नहीं है, आपकी थीटा की वैल्यू यूनिक नहीं है, तो यानी कि यूनिक का मतलब एक एक पे आके फिक्स नहीं होगी, अलग अलग हो सकती है थीटा की वैल्यू। तो सारी की सारी थीटा की वैल्यू किससे निकालेंगे हम, यानी कि इसकी जनरल वैल्यू किससे निकालेंगे थीटा की, तो ये निकालेंगे 2n पाई प्लस के थीटा, जहां पर थीटा आपको वैल्यू रखनी है 1 2 3 अप टू ऐसी जितनी भी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, थीटा आपका यूनिक नहीं आएगा, बट किस तरह निकलेगा, tan इनवर्स y अपॉन x से निकलेगा, और जनरल वैल्यू किससे निकलेगी, 2n पाई प्लस के थीटा से, जहां थीटा आपका 1 2 3 4 रखना है। ठीक है, तो हमारा जो ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म क्या थी, पोलर फॉर्म थी हमारी z बराबर, अभी निकाली थी ना हमने, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये थी हमारी पोलर फॉर्म। ठीक है, तो r तो हमारा क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z, यानी कि z का हमें मॉडुलस निकालना है, वो किस तरह से निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और थीटा, थीटा क्या है, यहाँ से निकलेगा tan इनवर्स y अपॉन x, तो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख देनी है, तो ये आ जाएगी हमारी पोलर फॉर्म। ठीक है, तो आई होप आप इसमें समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यानी क्या है हमारा, z बराबर 1 प्लस आई को हमें क्या में करना है, पोलर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में किस तरह से बनेगा, 1 प्लस आई दिया हुआ है, तो इसको हमें पोलर फॉर्म में बनाना है। तो पोलर फॉर्म क्या आती है हमारी, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसे मानेंगे सॉल्यूशन, z बराबर 1 प्लस के i r cos थीटा प्लस के i sin थीटा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर दे दिया हमने फर्स्ट। अब z बराबर x प्लस आई वाई से कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, यानी कि x बराबर कितना है, यहाँ पर 1 है, और y बराबर कितना है, 1 है। हमारा मेन काम क्या है, यहाँ पर r की वैल्यू पुट करना और थीटा की वैल्यू पुट करना, r और थीटा की वैल्यू निकालने के बाद इसमें रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो r कैसे निकलेगा, r क्या है हमारा, मॉडुलस z, r क्या है हमारा, मॉडुलस z, तो यहां से निकालेंगे मॉडुलस z बराबर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ पर रखो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, अंडर रूट 2 आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, मॉडुलस z, यानी कितना आ गया, ये आ गया r, ये r ही तो आया आपका, r तो आ गया आपकी। अब आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, चलो थीटा वगैरह निकालते हैं। थीटा क्या था हमारा, tan इनवर्स y अपॉन x था, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y कितना है हमारा, y हमारा 1 और x भी 1 है, तो 1 अपॉन 1, यानी कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, अब tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, ये
जिसने 10वीं की है और जिसने 12वीं की है, 12th की है, दोनों को पता होगा tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, कौन से एंगल की होती है, tan 45 की। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर आ गया आपका tan 45। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पर 45 डिग्री। तो या हम थीटा 45 को कितना लिख सकते हैं, π/4। मोस्टली आपको आंसर किस में करना है, पाई में ही करना है। तो 45 को π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ गई, यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, z बराबर आर की वैल्यू कितनी है, √2 है, कोस थीटा की वैल्यू आपकी π/4 आई है, प्लस आई साइन π/4 आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है 2 नंबर में। ठीक है, कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए। आपको क्या करना है, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसमें आर की वैल्यू निकालनी है, फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। बस इतना सा काम है। आपको दिक्कत कहाँ आएगी, इसमें तो दिक्कत आने वाली नहीं है, दिक्कत आएगी इसमें थीटा निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर तो इजी था, थीटा निकालना आराम से निकल गया, बट थीटा की मैंने कहा एक वैल्यू नहीं होती है, थीटा की वैल्यू आपकी बहुत सारी निकल सकती है यहाँ पर। तो वो किस पे डिपेंड करती है, तो बस यहीं पर क्वेश्चन फंसता है, प्लस माइनस की यहाँ पर कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, वो ही हम चीज बताएंगे इससे आगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वे हम बताएंगे, फिर हम किस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1 + i/1 माइनस के i को a + ib के रूप में व्यक्त करना है, तथा उसका हमें क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेस 1 + i/1 माइनस i इन द फॉर्म a + ib एंड फाइंड द मॉडुलस। आपको दोनों दो चीज निकालनी है। एक तो इसको ये अपॉन में दिया हुआ है, मैंने कहा था आपको इससे पहले लेक्चर में प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, प्लस माइनस और गुना और भाग, ये चारों चीज में अगर आपके ऊपर नीचे या कुछ भी दिया हो तो a + ib की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। या दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को जोड़ा जाए तो कॉम्प्लेक्स बनता है, माइनस किया जाए तो भी कॉम्प्लेक्स बनता है, मल्टीपल किया जाए तब भी कॉम्प्लेक्स बनता है, डिवाइडेशन किया जाए तब भी कॉम्प्लेक्स बनता है। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको 3 करा दी थे, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब आपका है इसमें डिवाइडेशन, यानी कि डिवाइडेशन हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स का, ये ऊपर z1 z2 दोनों का डिवाइडेशन ही तो हो रहा है। चलो इसको करते हैं सॉल्यूशन। दिया है यानी गिवन है, क्या गिवन है, 1 + i/1 माइनस के i, ये गिवन है। हमें क्या बनाना है, a + की i भी बनानी है पहले। तो आपको क्या करना है, जो भी नीचे होगा, क्या है नीचे आपका डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 माइनस के i है, तो i के सामने जो भी आपका चिन्ह है उसको चेंज कर दो, 1 माइनस था प्लस कर दिया, और ऊपर नीचे इसी से क्या कर दिया हमने, गुणा कर दी। ठीक है, क्या कर दी, गुणा कर दी, किससे, जो भी नीचे है हमने उसके साइन के अपोजिट से, बस साइन का अपोजिट करा हमने, बाकी सेम रखा है। अगर माइनस है तो प्लस, अगर यहाँ पे प्लस होता फिर हम माइनस से करते। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल से इसकी क्या कर दी, गुणा कर दी। तो अब देखो ऊपर ऊपर वाले गुणा करो, नीचे नीचे वाले भी गुणा करो, तो 1 + के i और 1 + के i इसकी गुणा करोगे, और 1 माइनस के i और 1 + के i इसकी गुणा करोगे। ठीक है, चलो तो गुणा करके कितना आएगा जरा बताना, 1 + i और 1 + i, यानी कि 1 + i का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस के i 1 + के i, क्योंकि a माइनस के भी और a प्लस के भी किसका फॉर्मूला है, a² माइनस के b²। तो a कितना है 1 और b कितना है i, यानी कि 1 का स्क्वायर और i का स्क्वायर। चलो इसको ऊपर वाले का स्क्वायर खोलो, कितना आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2a और b,
अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस, अब देखते हैं किसको याद है यहाँ पर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस के 1 होती है। ठीक है, तो 1 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2i। ठीक है, तो और नीचे 2 आ गया आपका। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया यहाँ पर, ओनली i बच गया। अब आप कहोगे सर ये तो a प्लस आई बी की फॉर्म नहीं बनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्यों नहीं बनी है। इसे हम लिख सकते हैं ना 0 प्लस के आई, 0 प्लस के आई लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर a कितना है 0 और b कितना है 1 है। a कितना है 0, b कितना है 1 है, या x बोल दो 0 को, या y 1 हो गया आपका। तो ये तो आपका आ गया फॉर्म, a प्लस आई बी की फॉर्म आ गई, a प्लस आई बी की फॉर्म आ गई। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉडुलस, इसका हमें निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस कितना हो जाएगा इसका, 1 प्लस आई बी अपॉन 1 माइनस आई बी का अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 यानी कि 1। मॉडुलस कितना आ गया इसका 1। तो आंसर इज a प्लस आई बी और मॉडुलस हो गया 1। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने दो चीज कराई आपको, एक तो पोलर फॉर्म में चेंज करना, दूसरा है इसका a प्लस आई बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो ये जरूर क्वेश्चन आता है a प्लस आई बी की फॉर्म में निकालना, 1 या 2 नंबर में। पोलर फॉर्म में 5 में भी आ सकता है और 2 में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो हम और क्वेश्चन करते हैं पोलर फॉर्म पे चेंज करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी करते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। चलो हम इसमें कुछ प्रॉपर्टी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है, अभी आपने क्या निकालना था इसमें, आपका पूर्णांक यानी कि आपका आर्गुमेंट और z बराबर x प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसमें हमने एक मॉडुलस भी निकाला था इसका। मॉडुलस यानी कि मॉडुलस के लिए हम क्या करते हैं, r निकालते हैं। r किस तरह से निकलता है हमारा, r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, एक चीज इसमें थीटा कोण, तो कोण मैंने अभी कहा ना एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती है, तो किस पे डिपेंड करती है वो चेक देखते हैं इसमें। फर्स्ट केस फर्स्ट क्या कहता है यदि इसमें, ठीक है, अगर आपका इसमें केस फर्स्ट क्या कहता है, यदि आपका जो ये दिया हुआ है जेड, यदि आपका प्योरली रियल पार्ट हो, रियल पार्ट मैंने कहा था, अगर कल हमने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेज रियली कौन सा होगा, जिसमें आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं होने का, तो उसको हम बोलेंगे प्योरली रियल पार्ट। और जिसमें हमारा रियल पार्ट नहीं होगा, ओनली इमेजिनरी पार्ट होगा, वो होगा प्योरली इमेजिनरी। तो फर्स्ट पार्ट में वही बोल रहे हैं, अगर आपका z इज ए प्योरली रियल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या दो कंडीशन बनती है। अगर x हमारा पॉजिटिव है तो यानी कि z वाले में फिर तो ये 0 हो जाएगा, y तो ओनली x बचेगा। अगर x बच रहा है तो ओनली किस चीज पे आएगा, ओनली x एक्सिस पे आएगा। ठीक है, ओनली अगर y 0 हो गया तो y तो ऊपर जाएगा नहीं, तो ओनली किस पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा। और x एक्सिस पे भी आपकी दो कंडीशन है, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, यानी या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो ये ध्यान रखना आपका, पॉजिटिव पे अगर x पॉजिटिव है तो आपकी यहाँ पर जो थीटा होगा तो थीटा, ठीक है, तो थीटा अगर x पॉजिटिव है तो थीटा की वैल्यू आपकी 0। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन क्या है इसमें, अगर x आपका नेगेटिव है,
एक्स अगर आपका नेगेटिव यानी कि आपका इधर से इधर है, तो तब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई, क्योंकि यहाँ पर यहाँ एंगल 0 होता है, ये पाई/2, ये आपका पाई होता है, ये माइनस के पाई/2 और फिर आपका 0। ठीक है, तो और सेकंड केस क्या है आपका, केस सेकंड में क्या है, अगर जेड आपका प्योरली इमेजिनरी हो, ठीक है, यानी कि इसमें एक्स ना हो, ओनली ये वाला पार्ट हो आई वाला, तब इसमें भी सेकंड दो केस बनते हैं आपका। अगर आपका यहाँ पर वाई आपका पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स तो 0 हो गया, अब तो ओनली वाई पर होगा, या तो ऊपर पॉजिटिव ही होगा फिर नेगेटिव, तो एक्स अगर वाई आपका 0 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/2। और सेकंड केस क्या है आपका, अगर वाई आपका नेगेटिव है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के पाई/2। ठीक है, तो ये केस सेकंड और केस फर्स्ट और सेकंड, यानी कि अगर जेड आपका प्योरली रियल है, अगर जेड आपका प्योरली इमेजिनरी है, तो इसमें दो कंडीशन, इसमें दो कंडीशन। तो अगर x पॉजिटिव है तो थीटा बराबर 0, अगर x नेगेटिव है तो थीटा 0 पाई। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो y अगर पॉजिटिव है तो थीटा 0 पाई/2, और y आपका नेगेटिव है तो थीटा 0 माइनस के पाई/2। ठीक है, तो इसे पहले नोट करो, एक तीसरी कंडीशन और है, उसमें आपके कई सारे पार्ट हैं, तो पहले से नोट करो फिर उसको कराते हैं। चलो तीसरी कंडीशन क्या है, केस थर्ड क्या कहता है, अगर tan अल्फा बराबर tan मॉडुलस tan थीटा, जहां पर आपका अल्फा जो है, जो अल्फा है वो आपका अल्फा 0 से पाई/2 के बीच में है, यानी कि 0 से पाई/2 के बीच में है अल्फा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आपके चार के छोटे छोटे बनते हैं, कौन कौन से, चार क्वाड्रेंट दिए हुए हैं आपको। अब आपका जो ये थीटा है ये कहाँ पर लाई करेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, तो फर्स्ट तो ये क्वाड्रेंट है आपका, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये आपका दोनों ही पॉजिटिव होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, माइनस और प्लस, यानी कि x तो आपका नेगेटिव होता है और y आपका पॉजिटिव होता है। इस वाले में आपका x भी पॉजिटिव और नेगेटिव और y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। इसमें क्या होता है आपका x तो पॉजिटिव होता है और आपका y नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सेम ऐसे इसमें है, अगर z आपका लाई कर रहा है, z आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझ लेना है क्या कर रहा हूं। जेड आपका अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अर्थात एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो अल्फा आएगी, तब वो कितनी आएगी, अल्फा आएगी। अगर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो यहां पर दी होगी क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में यहाँ पर आएगी वैल्यू, वही इसकी वैल्यू आ जाएगी। बात आगे समझे, चलो हम एग्जांपल से करेंगे, देखेंगे, पहले से समझ लो। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर जेड आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो, जेड अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी कि एक्स तो आपका नेगेटिव हो और वाई आपका पॉजिटिव हो, तो तब थीटा कितना आएगा। चलो तीसरी कंडीशन क्या है, थीटा में एक साथ लिखूंगा सबका। जेड अगर तीसरे क्वाड्रेंट में हो, तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब है एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तब थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। चौथा और बचा है आपका, क्या बचा है, अगर एक्स आपका पॉजिटिव हो और वाई आपका नेगेटिव हो, तब थीटा कितना आएगा। ठीक है, तो चलो थीटा लिखते हैं इसका। तब इसका थीटा, अगर ये जेड आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो और एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव हो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, पाई माइनस के अल्फा। उसे पाई में से जो भी आपकी थीटा निकलने के बाद आएगा वो भी अल्फा आएगा, उसे थीटा पाई में से घटा देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर दोनों ही नेगेटिव हो तब कितना आएगा, अल्फा माइनस के पाई, यानी कि इसमें अल्फा की वैल्यू आपकी पाई से बड़ी होगी, दोनों में से घटा देना। अब चौथी क्या आएगी इसमें, माइनस के अल्फा।
ये चारों वैल्यू आपको नोटबुक में अच्छी तरह से लिखनी है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप पोलर फॉर्म में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम वहीं आती है जहाँ थीटा निकालते हैं, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर ये आपको आगे निकालने तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके लिए इसे नोट करो, फिर हम एक एक क्वेश्चन करते हैं जिसपे ये एंगल चेंज हो गए। चलो पहले से नोट करो। बच्चों अब इसको हम करते हैं अपना नया क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, z इक्वल टू -1 प्लस √3i। ठीक है, वो मैंने साइड में लिख दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में हमें इसको बनाना है। पोलर फॉर्म में इसको बनाना है, तो यानी क्या करेंगे इसमें, यानी कि r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, कंपेयर करो, z इक्वल टू x प्लस i y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -1 और y की वैल्यू आ गई √3। ठीक है, तो r निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है थीटा निकालने में। तो यहाँ पर r कितना हो जाएगा, r इक्वल टू √x² प्लस में y²। तो r बराबर √x कितना है 1 -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो r बराबर कितना हो गया यहाँ पर 1 प्लस 3, √3 और स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई √4, तो r की वैल्यू आ गई आपकी प्लस में 2। तो r की वैल्यू तो आ गई आपकी 2। अब आपको निकालना है थीटा। थीटा किस तरह से निकलता है, थीटा आपका यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x होता है, यही बताया था मैंने। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y की वैल्यू √3 और x की वैल्यू कितनी है आपकी -1। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कितना आ गया -√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर tan को इधर लेके आना है, tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया -√3। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू ये नहीं रखनी है आपको, थीटा की वैल्यू ये नहीं रखनी है आपको, पहले देखना है आपका x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू कितना है, tan थीटा का मॉडुलस। ठीक है, तो यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ √3। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, मोड में अगर माइनस है तो भी प्लस, अगर प्लस है तो भी प्लस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा √3। tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया √3 आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, tan अल्फा √3, tan अल्फा में किसकी वैल्यू होती है, √3 tan अल्फा, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है। और tan 60 को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि tan 60 डिग्री। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू tan 60 को आप लिख सकते हो π/3। क्या लिख सकते हैं π/3। जिसको ये कन्वर्ट करने नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सर हम इसको करा दीजिए, तो मैं इसको करा देता हूँ। ठीक है, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। ठीक, कितनी आ गई π/3 आ गई यहाँ से। अब हमें देखना है x हमारा नेगेटिव है, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है। तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, प्लस यानी कि माइनस और प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वाला। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई माइनस के अल्फा, यानी थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आई है π/3। π/3 आ गई। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 2 पाई माइनस के पाई अपॉन में 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3, यानी कि एलसीएम लिया हमने इसमें, एलसीएम मैंने आपको सिखा रखा है।
ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 3 में से 2 जाएंगे यानी कि 2 पाई बाई 3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2 पाई बाई 3 और आर की वैल्यू कितनी आई है, 2। दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दो तो ये आपकी आ जाएगी पोलर फॉर्म। क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म। तो इसलिए इसके करने के बाद आपको लिखना है, इसलिए z इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना हो जाएगा, z इक्वल टू आर की वैल्यू 2 और cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। तो ये आपकी क्या आ गई, पोलर फॉर्म आ गई। कौन सी आई है, पोलर फॉर्म आ गई। तो आपको ये इसलिए आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है एक्स वाई को देखना है पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट वाला, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव तो सेकंड वाला, दोनों ही नेगेटिव है एक्स और वाई तो आपके थर्ड वाला क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अगर आपका फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव है यानी कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव है तो थीटा इक्वल टू माइनस के अल्फा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो इससे करोगे आप तो क्वेश्चन पूरा गलत नहीं हो, कहीं भी गलत नहीं होगा और नंबर भी पूरे मिलेंगे। अगर आपने ये नहीं लगाया सीधा डायरेक्ट उठा के टेन यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू अगर उठा के यहाँ से आपने वहां पे रख दी ऐसी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर ये सिचुएशन बन रही है कि अगर दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तब टेन थीटा यानी थीटा जो भी आएगा वो यहाँ से निकाल के डायरेक्ट रख सकते हैं। ओनली कब है ये, अगर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव हो। अगर हमारा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से छोड़कर अगर सेकंड थर्ड फोर्थ ये तीनों हैं, तीनों में से कोई सा भी है तो आपको आगे प्रोसेस ये करना होगा, फिर आपका क्या आएगा, पोलर फॉर्म आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइनस अंडर रूट 3i को हमें किस में बनाना है, पोलर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो वे मैंने साइड में लिख दिया, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा बराबर पाई अल्फा और थीटा अगर सेकंड में तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस के अल्फा और थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा इक्वल टू एक्स माइनस के थीटा पाई और थीटा इक्वल टू माइनस के पाई अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो चलो इसमें करते हैं सॉल्यूशन। z बराबर माइनस के 1 माइनस अंडर रूट 3i, तो उसको हमने मान लिया r cos थीटा माइनस के प्लस i sin थीटा। तो ये आपका द्वितीय रूप हो जाएगा। तो z बराबर x प्लस आई y से कंपेयर कर दो, क्या हो जाएगी, x बराबर माइनस के 1 और y बराबर माइनस के रूट 3, ठीक है। तो दोनों ही माइनस में है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके दोनों माइनस के होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से r बराबर कितना होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो r बराबर अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर 1 प्लस y कितनी है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 4 यानी कि 2। r की वैल्यू तो 2 ही आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है थीटा क्या होता है, थीटा बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन में x। tan को इधर लेके आ जाओ तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan थीटा बराबर आपका y अपॉन x, y कितना है अंडर रूट 3 और x कितना है आपका 1 माइनस के 1, तो माइनस से माइनस कट गया तो प्लस हो गया। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया आपका, ये आ गया अंडर रूट 3, ठीक है। ये कितना आया आपका अंडर रूट 3। अब आपको क्या निकालना है, tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ tan थीटा। तो tan अल्फा बराबर tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 3। तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया, रूट 3। तो tan अल्फा बराबर रूट 3 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 को आप कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, tan पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 3। जिसको आपको पाई में कन्वर्ट करना नहीं आता वो कमेंट करेगा सर हमें ये कराइए, तो मैं अलग से एक वीडियो डाल के उसमें बना के उसमें डाल दूंगा, ठीक है। डिग्री में चेंज करना यानी कि पाई डिग्री को पाई में, पाई को यानी कि रेडियन को डिग्री में, डिग्री को
रेडियन में। दोनों को इंटरचेंज में आपको करना सिखा दूंगा अगर आप कमेंट मोड में ज्यादा से ज्यादा करोगे। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। अब ये आपकी क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये वाला लग जाएगा आपका। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस के पाई। तो थीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, π/3 माइनस के पाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, पाई माइनस के 3 अपॉन में 3, यानी कि माइनस के 2π/3। थीटा वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 2π/3। अब हमें यहाँ पर पोलर फॉर्म निकालनी थी। पोलर फॉर्म क्या होती है, z बराबर r, आपका 2 है, यानी कितना आया यहाँ पर r 2 आया है। तो 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2π/3 प्लस i साइन माइनस के 2π/3। तो ये आपकी आएगी पोलर फॉर्म। ठीक है, बस एक क्या है आपका थीटा का है। अगर थीटा आपने यहाँ पर कुछ भी गलत कर दिया, अगर आपने डायरेक्ट उठा के यहीं पर ये रख दिया √3, गलत। ठीक है, क्योंकि आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए आपको ये निकालना पड़ेगा, तब आपके आगे प्रोसेस चलना है। ठीक है, तो आपको इस तरह से निकालना है। अब आपको ये थी आपकी कोणांक यानी कि आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी थी। अब हम निकालते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी। मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या है, चलो देखते हैं, पहले से नोट कीजिए। तो अब चलते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस क्या है, अगर आपका कोई z1 प्लस z2 दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2, ठीक है, इन दोनों का आपको क्या करना है, मॉडुलस करना है। तो जो इसका आंसर आएगा मॉडुलस करने के बाद, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 आएगा। यानी कि इस अगर हम दो कॉम्प्लेक्स को ऐड करते हैं और उसका मॉडुलस करते हैं तो वो हमेशा छोटा आएगा अगर मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 करते हैं। बात आ गई समझ में। अगर दो मॉडुलस है, नहीं सॉरी, जो दो कॉम्प्लेक्स है z1 z2, उन दोनों को प्लस करते हैं, तो अगर हम उसका फिर मॉडुलस करते हैं तो उसका जो वो हमेशा छोटा आएगा, किससे, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 से। बात आ गई समझ में। जैसे एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ। z1 बराबर दिया है 2 प्लस के 3i, z2 बराबर है दिया है आपका 4 प्लस के 3i, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। z1 प्लस z2 करो, कितना आएगा, 2 प्लस के 3i प्लस के 4 प्लस के 3i, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 और 4 6 और 3 और 3 6 आएगा। ठीक है, अब इसका में क्या करना है, मॉडुलस करना है। तो मॉडुलस कितना आ जाएगा इसका, √6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ पर 36, यानी कि 72, यानी कि इसको हम कर सकते हैं 2 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि एक 6 तो बाहर आ जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अगर हम अलग अलग निकालते हैं, हम इसका मॉडुलस ऑफ z1 कितना आता है यहाँ पर 4 प्लस के 9, यानी कि √13, और z2 करते हैं तो z2 कितना आता है 16 प्लस के 9, 16 प्लस के 9 तो कितना आ गया 25 √ यानी कि 5। इन दोनों को प्लस करके देखो यहाँ पर, तो कितना आ जा रहा है यहाँ पर 5 प्लस के 5 प्लस √13। यहाँ पर देखो z1 प्लस z2 कितना आया हमारा, ये रहा 6 √2, और इन दोनों को जोड़े हम, z1 प्लस z2 बराबर कितना आया है हमारा √13 प्लस के 5। तो कौन सा ज्यादा है इनमें, इसमें ये ज्यादा है या ये ज्यादा, √13 की वैल्यू कितनी होती है,
आपके अंडर रूट 13 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है। अंडर रूट 13 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, और 5 और 3 कितने होते हैं, अंडर रूट सॉरी 5 और 3 कितने होते हैं, 8 समथिंग आएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है, यानी कि 6। तो कौन सा बड़ा आएगा, यही बड़ा आएगा। तो हमेशा इस कंडीशन में क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके चलते हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, अगर हम दोनों को नेगेटिव करें, ठीक है, Z2, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों को हम नेगेटिव करते हैं तब इसमें ये बड़ा हो जाएगा। तो फर्स्ट तो ये था, सेकंड ये है। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, मल्टीपल वाला है। Z1 Z2 करते हैं तो ये दोनों इक्वल आते हैं, दोनों की करोगे तो दोनों इक्वल आएंगे, इनटू वाले में इक्वल आते हैं। फोर्थ वाला क्या है, अगर Z1 Z1 अपॉन Z2 का मॉडुलस करते हैं तो Z1 का अलग हो सकता है और Z2 का अलग, तब भी दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। बस प्लस माइनस में क्या आता है, प्लस वाला छोटा आता है और माइनस वाला बड़ा आता है। बात आ गई समझ में? तो चारों नोट करो, फिर मैं आपको देता हूं होमवर्क। ठीक है, ये आपके होमवर्क में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, -1 माइनस आई को आपको ध्रुव यानी कि पोलर फॉर्म में फाइंड इसकी पोलर फॉर्म निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 + 3i का होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस का i को a + i की b की a + i की i इंटू बी की फॉर्म में आपको बनाना है। थर्ड क्वेश्चन है 6 माइनस के 2i, आपको इसमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणन प्रतिलोम निकालना है। और फोर्थ क्या है, i की पावर 74 प्लस 3i की पावर 172 का आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, ये आपको करने हैं। ठीक है, मैं अभी आपको किस चीज पे कराऊंगा, चलो पहले से नोट कर लो, बाकी वो देखते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमने क्या है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में आपको क्या करवाया था, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताया था। वो निकालना नहीं सिखाया था कि किस तरह से आपको निकालते हैं। तो अब हम सीखते हैं इसमें एडिटिव इनवर्स किस तरह से निकालते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स किस तरह से निकालते हैं, अगर कोई आपका z दिया हुआ है x प्लस के i y, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस के z। ठीक है, ओनली क्या हो जाएगा, माइनस के z। तो माइनस की z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस x प्लस i। तो ये इसका हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, बात आगे समझिए। बात आती है अब गुणन की। गुणन प्रतिलोम की किस तरह से करते हैं। गुणन प्रतिलोम की क्या होती है, अगर z बराबर आपका दिया हुआ है x प्लस के i y, ठीक है, x प्लस के i y दिया हुआ है, तो z इनवर्स आप किसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, z का कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो इसके लिए निकालने के लिए इसका तो आराम से निकल जाता है। इसका क्या है, पहले इसका कॉन्जुगेट निकालो, फिर मॉडुलस निकालो, फिर इसका स्क्वायर, फिर इस वैल्यू रखो। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, z बराबर 2 + 3i, ये क्वेश्चन है। इसका भी निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो किस तरह से करेंगे, पहले तो निकालो इसका z का कॉन्जुगेट, कितना आ जाएगा, 2 माइनस के 3i। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 + 9 यानी कि √30। मॉडुलस z कितना आ गया, √30। अब हमें मॉडुलस z का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो कितना आ जाएगा, √13 का होल स्क्वायर यानी कि 30। ठीक है, तो मॉडुलस z स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर, 30। वैल्यू रख दो, वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पर, कंजुगेट कितना है, 2 माइनस के 3i अपॉन मॉडुलस z का स्क्वायर कितना है, 30। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर दो, 2/13 माइनस के 3/39। तो z इनवर्स कितना आ गया यहाँ पर,
2/13 माइनस 3/13 i। तो ये क्या आया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आया। किसका आया 2 + 3i का। जेड इनवर्स 2/13 माइनस 3/13 i। तो इस तरह से आपको क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अब चलते हैं अपने किसकी आपके होमवर्क में। आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको होमवर्क में सारे करने हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है क्वेश्चन करने के बाद। जिसकी कमेंट नहीं आएगी यानी कि आंसर नहीं आएगा उसकी एब्सेंट मानी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर और करते रहो।